हाय इट्स मलिका और आप देख रहे हैं आर्टिस्टिक सोल चैनल। आप सभी के घरों में इस तरह के पुराने स्टील के डब्बे तो पड़े ही होते हैं। आज इन स्टील के पुराने डब्बों का मेकओवर करेंगे और वो भी सिर्फ इनेबल पेंट से। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। हाँ, इसे पेंट करने से पहले ध्यान रखिएगा कि इन्हें अच्छे से वॉश करना है ताकि इसमें से ऑयल पार्टिकल्स निकल सकें। और इसके बाद हमें चाहिए इस तरह के इनेबल पेंट। मैं यहाँ पर रेड कलर के इनेबल पेंट का इस्तेमाल करूँगी। ये उसी तरह के पेंट्स हैं जो अक्सर हम अपने घरों पे, दरवाज़ों पे या बाथरूम में यूज़ करते हैं, जो कि वाटरप्रूफ होते हैं। मैं अक्सर अपने वीडियोस में आपको इनेबल पेंट के बारे में बताती हूँ, जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बहुत सालों तक चलते हैं। अगर आप इसे डेली वॉश भी करें तो भी ये नहीं निकलते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी वीडियो में बताया है कि इन इनेबल पेंट को करने के लिए कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं। उसके लिए सबसे पहली सावधानी तो यही है कि जिस भी सरफेस पर, जैसे हम स्टील पे, वुड पे जो भी कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई भी डस्ट पार्टिकल्स या ऑयली पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। या जैसे तेल लगा होता है कभी कभी डब्बों पे, तो वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सर्फ या डिटर्जेंट की हेल्प से उन्हें 2-3 बार धोना है और उसके बाद इसे इस्तेमाल करना है। नहीं तो आपके इस पेंट में भी पपड़ियाँ आने की पूरी संभावना रहती है। इस पेंट की 2 कोटिंग करने के बाद मैंने पूरा इसे 1 दिन धूप में रखकर सुखाया था, क्योंकि मैं श्योर होना चाहती थी कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। उसके बाद हमें इस डिब्बे को बिल्कुल चेंज करना है, इसका मेकओवर करना है, तो इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी बनती है। और उसके लिए मैं सबसे पहले इसका ये मेजरमेंट ले रही हूँ। और ये भी लेना बहुत आसान है, बस पेपर रख लीजिए और बस हाथों की हेल्प से या स्केल की हेल्प से ये मार्क कर लीजिए, तो आपके पास ये वाला जो साइज़ है ना डब्बे के ढक्कन का, वो आ जाएगा। अब आप इसके ऊपर अपने मनचाही डिज़ाइंस बना सकते हैं। मैंने इसके लिए फूल पत्तियों वाला डिज़ाइन जो है वो थीम यूज़ की है, तो मैं यहाँ पर वो पूरा का पूरा जो ड्रॉ है करने वाला, वो अभी ही इस पेपर पर कर लूँगी। डायरेक्ट अगर आप डब्बे पे करते हैं तो उसमें गड़बड़ होने की संभावना रहती है और वो अच्छे से दिखेगा भी नहीं। तो इससे बेटर तो यही है कि आप सबसे पहले एक पेपर पर इसको ड्रॉ कर लीजिए। जब वो ड्रॉ हो जाए तो उसके बाद आगे का हम काम करते हैं। ड्राइंग करने के बाद मैंने पेपर को उसी शेप में कट कर लिया है जो हमने मार्क लगाए थे। देखिए बिल्कुल फिट बैठ रहा है इसके ऊपर। अब आपको एक कार्बन पेपर लेना है और तैयार किए हुए डिज़ाइन को इस पर रख कर अच्छे से ट्रेस कर लेना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कार्बन पेपर अगर आप लाइट कलर का लेंगे तो आपको वो डिज़ाइन बहुत ही आराम से दिखेगा। और दूसरी बात ये है, अगर आपने ब्लैक या ब्लू कलर के जो कार्बन पेपर लिए तो उसकी वजह से जो भी हम कलर यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो कार्बन पेपर का रंग उसके साथ मिक्स हो जाएगा। तो ब्लू और ब्लैक कलर के कार्बन पेपर बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि आप लाइट कार्बन कलर के पेपर का इस्तेमाल करें। यहाँ पे साइड में भी मैंने कुछ पट्टी पर डिज़ाइन ड्रॉ कर लिए थे पहले से ही। इसे इस तरह से रखकर हम इस डब्बे के नीचे वाले भाग पर भी इसकी ट्रेसिंग कर लेंगे। और ट्रेसिंग करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सबसे पहले आपको इस कार्बन पेपर को इस डब्बे पर सेलो टेप की हेल्प से फिक्स करना है। उसके बाद अपने बनाए हुए डिज़ाइन को लगाना है। इसकी वजह से ये अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेगा और आपको ट्रेसिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वैसे एक बात बताऊं, इतने सालों के एक्सपीरियंस से मुझे ये तो पता चला है, कोई भी गोल चीज़ें जो होती हैं ना, गोल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन पे ड्रॉ करना, पेंट करना या वर्क करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उस पर हाथ सेट होता ही नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको ये टिप दी है, इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, ये सेलो टेप से चिपका कर काम करने वाला टिप। तो कार्बन पेपर से ट्रेसिंग कंप्लीट करने के बाद अब इसके ऊपर हम कलरिंग का वर्क शुरू करते हैं। क्योंकि हम इसका मेकओवर कर रहे हैं तो इस डिज़ाइन में कलर्स भरना तो बनता ही है। मैंने यहाँ पर वाइट एक्रिलिक कलर लिए हैं और आप चाहें तो सेम वाइट कलर के इनेमल पेंट से भी इसकी पेंटिंग कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 3D आउटलाइनर जो कि मैंने आपको घर पर भी बनाने सिखाए थे, उनका भी इस्तेमाल करके इसके अंदर उन्हें फिलिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़े से उभरे हुए नज़र आएंगे और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो चॉइस आपकी है कि आप इसमें एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल करें या फिर इनेमल पेंट्स का या फिर 3D पेंट्स का। जो आपको अच्छा लगे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप ये बनाते हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने इसे किस चीज़ से बनाया। तो टिन बॉक्स पर पेंट करने के बहुत अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं। मैंने आपको अपने ही इस चैनल पे बहुत ही अमेजिंग टिन बॉक्स की एक बहुत ही खूबसूरत पैकेजिंग या आप कह सकते हैं कि डेकोरेशन बताई थी। अगर आपको याद हो तो होली के आसपास ही मैंने उन स्टील के बॉक्सेस को डेकोरेट करना सिखाया था और उसके लिए हमने पेंट का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि इससे भी इजी वर्क उस पर किया था। कुछ वेलवेट के कपड़े, कुछ लेसेस से हमने उसके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाया था, जो कि होली की मिठाइयाँ रखने के लिए काम आ सकता है। और आजकल तो वैसे भी शादी के सीज़न में या किसी भी वार त्यौहार पर इस तरह के स्टील डेकोरेटेड डब्बे जो होते हैं वो चलते ही हैं। आजकल तो ट्रेंड में है कि स्टील के डेकोरेटेड डब्बों में मिठाइयाँ रख के भेजी जाती हैं इनविटेशन के साथ। मार्केट में अगर आप उन्हें लेने जाओगे तो आपको उनका प्राइस जो है वो बहुत ही हाई मिलेगा, क्योंकि वो हैंड पेंटेड है, हैंड वर्क है, तो उसकी जो प्राइस रेंज होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है।
इस तरह के टिन बॉक्स या इस तरह के जो हैंड पेंटेड वर्क होते हैं वो लगभग 1000-1200 से शुरू होते हैं, जिसकी रेंज बढ़ती ही है। तो इस वीडियो को बनाते वक्त मेरा मकसद यही था कि हम उस हाई रेंज के जो डेकोरेटिव आइटम्स हैं अगर खुद भी घर पर बनाना सीख जाएं तो उससे बेटर क्या होगा। जिन लोगों को आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है वो तो बड़े ही आराम से इस वीडियो को देखकर इस तरह के डेकोरेटिव स्टील बॉक्सेस को पेंट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और ट्रस्ट में जितने भी मैंने आज तक ये हैंड पेंटेड वाले वर्क किए हैं स्टील पे, स्पेशली ये जो ऑयल पेंट वाले हैं, वो आज भी मेरे पास पड़े हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए हैं, जबकि वो कभी कभी धुलते भी हैं, चाहे वो पूजा वाली थाली हो या कोई और स्टील वाला डेकोरेशन आइटम। तो आप इसे बनाकर रख सकते हैं और सालों साल चला भी सकते हैं। इस डब्बे के हमने ऊपर वाले पार्ट पर तो पेंट कर लिया था, साइड में भी पेंट करने के बाद इसके बाद मैंने इसके ऊपर कुछ और भी कलर ऐड करने की कोशिश की है। तो मैंने यहाँ पर ये घर पे बना हुआ 3D आउटलाइनर यूज़ किया है, जिसमें मैं थोड़ी थोड़ी सी फिलिंग करूँगी इसके अंदर। ये कलर थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करके मैं बस यही कोशिश करूँगी जो ये फ्लावर्स हैं ना वो थोड़े से उभर कर आएँ। मैं जब इस बॉक्स को बना रही थी तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही आइडिया था कि मैं रेड एंड वाइट कलर की थीम का इस्तेमाल करूंगी। आप चाहें तो इन फूल को, इन पत्तियों को, इनके परफेक्ट जो रंग होते हैं जैसे कि ओरिजिनल रंग है लाल, पीले या दूसरे रंग, उसमें भी पेंट कर सकते हैं अगर आप ये वाइट थीम नहीं रखना चाहते तो। ये काम कंप्लीट करने के बाद मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर इसकी बाउंड्री करनी थी और उसके लिए भी मैंने यहाँ पर वाइट कलर के 3D आउटलाइनर का इस्तेमाल किया है, जो मैं सिर्फ इसकी आउटलाइनिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी, ताकि अगर कहीं भी पेंट में हमारी थोड़ी सी भी रफनेस रह गई हो तो इस 3D आउटलाइनर की हेल्प से वो जो शेप हैं वो बिल्कुल परफेक्ट शार्प बनेंगी। तो वो काम करने के बाद इसे ड्राई होने दिया। उसके बाद मैं इसके ऊपर ग्लू लगाकर अपना सबसे फेवरेट काम करने वाली हूँ और वो है राइनस्टोन को इसके ऊपर ऐड करना। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने किसी न किसी क्राफ्ट में राइनस्टोन को ऐड करूँ, लेकिन बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप हर क्राफ्ट में राइनस्टोन का इस्तेमाल करते हो। तो काफ़ी लंबे समय से हमने राइनस्टोन का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन आज मौका था तो मैंने इस डब्बे पे इन राइनस्टोन का भी यूज़ कर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर लेसेस या फिर मिरर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसी डेकोरेशन आपको अच्छी लगे आप उस हिसाब से उस पर हैंड टू हैंड वर्क कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक आइडिया है आपके लिए गाइडेंस है, बाकी डिज़ाइन करना आपके ऊपर है। तो लीजिए, ये एक सिंपल सा दिखने वाला स्टील का बॉक्स जो सालों से हमारे घर पे रखा हुआ था, अब इस मेकओवर के बाद बिल्कुल ही अलग लुक में दिख रहा है। अगर आपको भी ये अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको ये मेकओवर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हर बार आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। तो जैसा कि मैंने पिछले ही वीडियो से रसोई के लिए कुछ डेकोरेटिव आइटम बनाना स्टार्ट किए हैं और ये किचन डेकोरेशन का सेकेंड पार्ट है। अगर आप और भी किचन डेकोरेशन वाले आइटम्स देखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में भी किचन डेकोरेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके लिए नया ज़रूर लेके आऊँगी। तो चलिए, अगले संडे को ठीक 2 बजे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप क्राफ्टिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।